नेक्स्ट आपका सिंड्रोम डिकोडिंग वाला मेथड है। सिंड्रोम क्या होता है ये यहाँ डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन 4.2.28 सी बी एन के कोड विद पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच आपको दिया हुआ है। तो कोई भी वेक्टर वाई है तो उसका सिंड्रोम जिसको हम एस वाई कहते हैं, सिंड्रोम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस वाई इज इक्वल टू वाई एच ट्रांसपोज, वाई को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंड्रोम का फॉर्मूला, इस तरह से सिंड्रोम कैलकुलेट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि सिंड्रोम डिकोडिंग का फ़ायदा ये है कि हमें ये पूरा टेबल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ सिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे। ये वाले सारे एलिमेंट्स लेने हैं, ये सारे एलिमेंट्स लेके उनके सिंड्रोम कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसमें से ज़ीरो का सिंड्रोम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़ीरो को छोड़ दें। बाकी अगर 8 कोसेट्स बनने हैं तो आपको 7 सिंड्रोम्स चाहिए, 7 कोसेट लीडर। इसी तरह ये कोसेट लीडर्स आप छोटा नंबर फिर ये 1 की पोजीशन चेंज करके ये आप खुद से लेते जाएंगे और सिंड्रोम्स कैलकुलेट करेंगे। अब सिंड्रोम कैलकुलेट करने के लिए इसमें तो 3 कॉलम्स हैं। फ़र्ज़ करें कि आगे 5 या 6 कॉलम्स और बनने होंगे तो पूरे कोसेट पूरी रो का सिंड्रोम एक ही सेम होता है। अब दूसरी रो ले लें तो इसका एक एलिमेंट, ये एलिमेंट, इन तीनों का सिंड्रोम एक जैसा होगा। इसलिए हमें इस रो के सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने की बजाय सिर्फ एक एक सिंड्रोम कैलकुलेट, ये ई हम लिखते जाएंगे और एक एक सिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा कि ज़ीरो का नहीं निकालना, ज़ीरो को छोड़ के बाकियों के सिंड्रोम्स कैलकुलेट करेंगे। और वो फिर उसके बाद हम ये देखें, जैसे वाई यहाँ पर आता है तो इस रो का हमने सिंड्रोम निकाला होगा, तो सिंड्रोम हमने फाइंड करके रखे हुए हैं। जैसे ये देखें, कोसेट लीडर ई लिखे हैं और आगे सिंड्रोम्स रखे हैं। तो वाई तो हमें इस टेबल में नज़र नहीं आ रहा। अब वाई यहाँ पे इस जगह पे है तो कैसे उसका पता चलेगा, उसका ऐसे पता चलेगा कि वाई का भी हम सिंड्रोम निकाल लेंगे, क्योंकि वाई अगर यहाँ पे है तो हमने सिंड्रोम्स कैलकुलेट किए हैं, तो वाई जिस रो में होगा उस रो के सारे एलिमेंट्स का सिंड्रोम एक जैसा होगा, तो हम वाई का भी सिंड्रोम निकाल लेंगे। ये देखें, ये बहुत छोटे साइज़ का टेबल रह जाएगा। ई लिखे हैं, सिंड्रोम्स लिखे हैं, वाई का सिंड्रोम्स भी निकाला, वो देखा इनमें से कौन से वाला है और वहाँ से आपको ई मिल जाता है। और वाई में इस ई को ऐड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा डी कोड हुआ हुआ। एग्ज़ाम्पल यही वाली है। इस एग्ज़ाम्पल में जो कोड आपको कोड गिवन है, इसी को यहाँ स्टैंडर्ड एरर मेथड से किया हुआ है और इसी को आगे सिंड्रोम्स वाले मेथड से किया हुआ है पेज 181 पे। हाँ, तो जी आपको गिवन है। जब जी गिवन है तो आप उधर से एच बना लें, क्योंकि सिंड्रोम्स के लिए आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स चाहिए एच। अब आप देखें कि जैसे यहाँ पर ये आपने लिए थे, इसमें से ज़ीरो को छोड़ दें, बाकी 7 रह गए। उसी तरह से ये आपने ले लिए 7, ये 7 लिखे, इसको आप ले लें ई और उसका सिंड्रोम निकालें ई एच ट्रांसपोज। ये ऐसे ई एच ट्रांसपोज, एच आपने फाइंड कर लिया जी की मदद से, तो वेक्टर, इस वेक्टर को एच के ट्रांसपोज से करें तो ये सिंड्रोम्स आते जाएंगे। जब ये सारे सिंड्रोम्स आ गए, सिंड्रोम टेबल बन गया। जब आपका सिंड्रोम टेबल बन गया तो फिर जो रिसीव्ड वेक्टर वाई था उसका भी सिंड्रोम निकाल लिया, वो आया है 100। तो 100 को आप देखेंगे कि ये टेबल में कहाँ था। टेबल में देखें 100 किसका था, ये रहा 100 थर्ड नंबर पे। तो इसके अगेंस्ट ये जो है 00100, ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट, आप ये वाला एलिमेंट वाई में ऐड करेंगी तो वो आपका एक्स आ जाएगा।